यह घटना 2 जून 2025 की शाम को हुई जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के सेक्टर G13 में लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने एक नौजवान लड़के की तस्वीर रिकॉर्ड की। ये वही लड़का था जिसने कुछ ही मिनट पहले एक ऐसा जुर्म कर दिया था जिसने पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 17 साल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की। सना पाकिस्तान की एक उभरती हुई स्टार थी जिसके इंस्टाग्राम पर 56 लाख और टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी और पाकिस्तानी जनरेशन Z में बहुत पॉपुलर थी। 2 जून की उस शाम सना अपने घर पर थी और उसकी अम्मी नजदीकी मार्केट में कुछ सामान लेने गई थी। दुकान पास में होने की वजह से घर का मेन गेट बंद नहीं किया गया था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि घर के बाहर झाड़ियों में एक लड़का 3-4 घंटे से छिपकर बैठा था, सिर्फ इस इंतजार में कि कब गेट खुला मिले और वह अंदर घुस जाए। घर के अंदर उस वक्त सना की फूफी यानी बुआ लतीफा शाह भी मौजूद थी। जब वह लड़का घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने सीधे फूफी से पूछा, सना कहाँ है? फूफी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वह ऊपर कमरे में है। लड़का बहुत छोटा दिख रहा था, इसलिए फूफी को लगा कि शायद सना का कोई दोस्त हो और उन्होंने शक नहीं किया। लड़का जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने सना को आवाज दी और दोनों कमरे के बाहर बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर में बहस शुरू हो गई। नीचे से पानी लेकर ऊपर आ रही फूफी ने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सना की आवाज सुनी, थोड़ा शांत हो जाओ, पहले बैठो, पानी पियो। यहां हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, कुछ मत करना। यही सना के आखिरी अल्फाज थे। उसके तुरंत बाद 2 गोलियों की आवाज आई। फूफी जब दौड़ती हुई कमरे में पहुंची तो देखा कि सना जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी और वो लड़का उसका मोबाइल फोन उठा रहा था। जैसे ही लड़के की नजर फूफी पर पड़ी, उसने अपनी पिस्तौल उन पर तान दी और उन्हें डराकर वहां से भाग निकला। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग फौरन घर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की अम्मी भी लौट आईं। ये मंजर देखकर सब सन्न रह गए। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सना इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पूरा पाकिस्तान और सोशल मीडिया इस सवाल से गूंज उठा, एक 17 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर किस वजह से उसका इस तरह से दिन दहाड़े किल किया गया? अब हम आपको बताएंगे उस लड़के के बारे में जिसने सना यूसुफ की जिंदगी छीन ली। उसका नाम था उमर हयात। उमर पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जरानवाला इलाके का रहने वाला था। वो 21 साल का था और अपने पिता की चौथी शादी से पैदा हुआ सबसे छोटा बेटा था। उसकी मां 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी और उसके वालिद एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। उमर खुद कोई काम धंधा नहीं करता था और दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। उसे दिखावे की जिंदगी जीने का शौक था। उसके वालिद ने हाल ही में जो प्लॉट बेचा था, उसके पैसों से उमर ने खुद के लिए एक महंगा आईफोन खरीदा और रेंट पर कार लेकर वीडियो बनाने लगा। वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों के साथ फेक ब्रांड कोलैब्स के नाम पर वीडियोस बनाता और अपने आप को प्रॉपर्टी का मालिक और अमीर जाहिर करता। असल में उसकी पूरी जिंदगी झूठ और धोखे पर बनी हुई थी। इन्हीं कोशिशों में एक दिन उसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। उमर जानता था कि सना जैसी बड़ी इन्फ्लुएंसर को वह सीधे तौर पर अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए उसने ब्रांड डील्स के बहाने उसे मैसेज किया। टेक्स्ट पर झूठ बोलना आसान था, इसलिए खुद को बड़े घर का और शरीफ दिखाकर उसने उससे बातचीत शुरू की। सना को वैसे भी बहुत सारे ब्रांड्स और फेक ऑफर्स के मैसेज आते रहते थे, तो उसने उसे नॉर्मल समझकर जवाब दे दिया। थोड़ी बातचीत के बाद उमर को यह गलतफहमी हो गई कि सना उससे मिलने आएगी, लेकिन जब सना ने साफ मना कर दिया कि वह किसी से नहीं मिलती, तो उमर को गुस्सा आने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि सना सिर्फ भाई भाई कहकर बात काट देती है। वह दिन में कई बार उसे इंस्टाग्राम पर कॉल करता, टेक्स्ट करता और मिलने की जिद करता रहा, लेकिन सना ने हर बार साफ इनकार किया। सना ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उमर को कोई गलतफहमी हो, लेकिन उमर जैसे लड़के ना समझने को तैयार नहीं होते। उसने सना का पीछा करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर उसकी हर वीडियो और पोस्ट पर नजर रखने लगा और धीरे धीरे उसे सना के घर का अंदाजा हो गया।
29 मई 2025 को सना का बर्थडे था। उमर ने इसके लिए कई महंगे गिफ्ट्स खरीदे और इस्लामाबाद तक खुद कार किराए पर लेकर पहुंच गया। लेकिन जब वह सना के दरवाजे पर पहुंचा तो सना ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस भगा दिया। यही वह पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को ठेस पहुंची। उसे लगा, एक लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। उसके मन में एक ही सोच बैठ गई, अगर यह मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इस जहर से भरे हुए सोच ने उमर को उस क्रूर फैसले तक पहुंचा दिया। सना ने जब बर्थडे पर अपनी वीडियो पोस्ट की जिसमें वह दोस्तों के साथ खुश नजर आ रही थी तो उमर के दिल में जलन और गुस्सा और बढ़ गया। 2 जून की दोपहर से ही उमर सना के घर के आसपास मंडराता रहा और जैसे ही मौका मिला, जब उसकी मां बाहर गई और दरवाजा खुला रह गया, वह अंदर घुस गया और वही किया जो उसने सोच रखा था। अब बात करते हैं इस केस की गिरफ्तारी, जांच और मीडिया की प्रतिक्रिया की। जब सना का कत्ल हुआ, शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब किसने किया। घरवाले और पुलिस बस इतना जानते थे कि एक दुबला पतला मीडियम हाइट वाला नौजवान ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने तुरंत पूरे एरिया की 113 सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उस शख्स की जियोफेंसिंग की गई। इस टेक्नोलॉजी से यह पता चला कि जिस नंबर से सना को कॉल्स और मैसेजेस किए जाते थे, वो नंबर और उस शख्स की मूवमेंट्स उन्हें फैसलाबाद के जरानवाला तक ले गईं। पुलिस ने फैसलाबाद में एक साथ 8 जगहों पर छापे मारे और करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक 30 बोर की लोडेड पिस्तौल और सना यूसुफ का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने जब उमर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह सना को बार बार रिजेक्ट करने का बदला लेना चाहता था। उसने ये भी माना कि वह सना का फोन साथ इसलिए ले गया ताकि वह उसमें से अपने भेजे गए सारे मैसेजेस, कॉल डिटेल्स और चैट्स डिलीट कर सके ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उमर को यह हथियार कहां से मिला और किसने दिया। इस केस का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि सना जैसी मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ना कहा। सना यूसुफ की मौत से पूरे देश में एक गहरी खामोशी छा गई थी। लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्रेंड किया, लेकिन साथ ही साथ यह सवाल भी खड़ा हुआ, क्या सिर्फ हैशटैग से इंसाफ मिलेगा? क्या असली बदलाव कभी आएगा? सना की मां फरजाना यूसुफ, जो एक हाउसवाइफ थी और अपनी बेटी का सोशल मीडिया हैंडल भी संभालती थी, अब एक टूटी हुई मां बन चुकी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। सना यूसुफ की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर सना को उसकी आजादी मिले और हर उमर को उसका हक नहीं, सजा मिले। अगर आप इस कहानी को किसी को सुनाना चाहते हैं तो बस इतना कहो, यह कहानी एक लड़की की नहीं बल्कि एक सोच की है जो या तो बदलेगी या हम सबको खत्म कर देगी।